हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी जो सभी बोर्ड के लिए सेम होती है। चाहे आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है सेम होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का सिलेबस कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है। हमें पता होना चाहिए किसी काम को करने से पहले कि भैया हमें जाना कहाँ तक है। इसी तरह पढ़ाई को भी स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए हमें कितने चैप्टर स्टडी करने हैं, कितने दिन के अंदर स्टडी करना है और किस तरह से स्टडी करना है कि हर एक चीज़ को हम धीरे धीरे करके सीख जाएं। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका जो पहला चैप्टर रहने वाला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर का जो पहला चैप्टर है, इसमें 6 पॉइंट हैं। इन 6 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्याएं जो पहला चैप्टर है इसमें हम हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है, अर्थमेटिक आधारभूत प्रमेय आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी इरोटेशनल नंबर का ये सब सारी चीज़ें, जो आपका रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर हर एक पॉइंट को देखेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड दे देता हूँ। सेकंड चैप्टर आपका है बहुपद। थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप 9th क्लास में भी इन चैप्टर को बेसिक बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। फोर्थ चैप्टर आपका रहने वाला है द्विघात समीकरण। इसके बाद 5वां चैप्टर है आपका समांतरण श्रेणियाँ। 6th चैप्टर है ट्रायंगल त्रिभुज का। 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का। इसके बाद आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपका पहला चैप्टर। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कभी, और इसको 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन त्रिकोणमिति के बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स कॉट क्या होते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी पढ़ने वाले हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर होते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर है 10th चैप्टर वृत्त सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल का एरिया निकालना पड़ेंगे। इसमें क्या होती है स्पर्श रेखाएं, क्या छेदक रेखाएं होती हैं, इन सब को देखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है आपका रचनाएं, ये 11th चैप्टर है रचनाएं के। वृत्तों से संबंधित जो एरिया है क्षेत्रफल, इसको हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर में। 13th चैप्टर में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके बाद आपका रहने वाला है 14th चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 15th चैप्टर आपका है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। इन 15 चैप्टर में लगभग 100 से ज़्यादा टॉपिक हैं। 100 से ज़्यादा टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को हमें पढ़ना है। हर एक टॉपिक को पढ़ने में आपको 1 से 2 दिन लगेंगे, मतलब 4 से 5 महीने का टाइम लगने वाला है। बारी बारी से करके एक एक से हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। हम इस तरह से टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले तो हमारा क्या रहने वाला है शेड्यूल पढ़ाने का, वो देख लीजिए। मैं क्या करूँगा, आपको पहले उसका बेसिक बैकग्राउंड बताऊँगा देसी लैंग्वेज में, शुद्ध देसी लैंग्वेज में, जो आपको रियल लाइफ में जो फेस करते हैं उसी के एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको अवगत कराएंगे, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जब बेसिक बैकग्राउंड पता हो जाएगा तो उसके फार्मूले आपको बताएंगे। ना केवल रटाएंगे नहीं, केवल आपको सिखाएंगे। आप सीख जाएंगे तो चीज़ें आपको ऑलरेडी आ जाएगी। इसके बाद हम आप उससे रिलेटेड जितने अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर ये कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होगा। हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट में क्या रहेगा, पूरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाले जाएंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, सही जोड़ी भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक भी रहेगा, और जिस 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जिस टाइप से जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उसी तरह का आपका टेस्ट भी अरेंज होगा। इस कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको केवल 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा, और हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। आपको ध्यान रखना है, चाहे आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें या फिर हमारे संस्था में आके आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें, आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स में सभी पॉइंट को लिखना है, ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। जो मैं पढ़ाऊँगा उन सभी चीज़ों को आपको साफ सुथरे से कलर पेन ले करके 2-3 पेन स्केल साथ में रखना है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। यदि आप नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी।
साथ के साथ आपको क्या रहेगा इस क्लासेस में, यदि आप किसी दिन ऑफलाइन क्लासेस हमारे अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी दिन का सेम जो स्टूडेंट क्लास में आके पढ़े हैं और जो मैंने पढ़ाया है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आपका किसी तरह से नुकसान भी नहीं होगा। तो अलॉट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस कोचिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, बेसिकली आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों नंबर दिए जा रहे हैं, इन दोनों नंबर पे आप, एक नंबर रहेगा उसमें कॉल कर सकते हैं, एक में केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक नंबर जिसमें आप कॉल कर सकते हैं 93 40 888 429। फिर रिपीट कर देता हूँ 93 40 888 429। इसमें केवल आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नहीं है। हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं 73 89 74 43 61 7389744361। तो इस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको यदि कोई डाउट है तो आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। साथ के साथ जो हमारा शेड्यूल रहने वाला है, यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपकी डेली 1.5 घंटे क्लासेस रहेगी। इस 1.5 घंटे क्लासेस में क्या फैसिलिटी रहेगी, आपको 1 घंटे पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए आज सुबह आपकी क्लासेस है 8 बजे से, तो 8 से 9 तो आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले 8:15 तक जो मैंने कल इसके पहले पढ़ाया है उसका मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कुछ जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद पढ़ाने के बाद 10 मिनट मैंने आज क्या पढ़ाया वो भी मैं पूछूंगा। इससे पता चल जाएगा कि आपका क्लास में अटेंशन कितना था, आप क्या सीख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और तो भटक नहीं रहा है, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आपके 1.5 घंटे क्लासेस डेली रहने वाली है मैथ की, केवल मैथ की मैं बात कर रहा हूँ अभी क्लास 10th के लिए। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, आपके पास टाइम भी है। इस टाइम पे तो स्कूल भी बंद है, तो आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो उसी टाइम पे होने वाला है ना। आपका एग्ज़ाम तो फरवरी मार्च में ही होगा। जो जिस बोर्ड का एग्ज़ाम जिस टाइम पे होता था पहले उसी टाइम पे होगा। कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए क्लासेस आपकी नहीं लग रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना कि पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। यदि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपकी फाउंडेशन है, आपकी सब्जेक्ट अच्छी रहेगी, तभी तो आगे जाके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट आप पढ़ पाओगे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको 2-4 क्लासेस मैं डेमो के रूप में यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप हमारी क्वालिटी को जज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अटेंड करके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। यह तो हमारे संस्था में आके पढ़ते हैं तो केवल आपको 300 रुपये पर मंथ लगेंगे। 5 महीने का कोर्स रहेगा, केवल 1500 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। यदि आप हर महीने जमा करते हैं तो 1500 रुपये लगेगा। यदि आप इकट्ठा फीस जमा करते हैं तो आपको केवल 1300 रुपये देने होंगे। 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, जो कि बहुत से स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप हमारी संस्था पे नहीं आ सकते, आपका घर दूर है या फिर आप बहुत किसी दूसरे स्टेट या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको केवल 1000 रुपये पे करना है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस में पूरी फैसिलिटी रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और आपके पूरे डाउट क्लियर किए जाएंगे। सब्जेक्ट के अंदर जिस चैप्टर में आपको जिस क्वेश्चन में डाउट आता है आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। उस व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जैसे क्वेश्चन को सेंड करेंगे विदिन 24 आवर हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप चाहे ऑनलाइन अटेंड करें चाहे ऑफलाइन, दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।